हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं साथियों। जैसा कि आज का अपडेट है डीए रेट्स टेबल के बारे में, यानी कर्मचारियों के लिए साथियों आ गई बड़ी खुशखबरी। यहाँ देखिए नया डीए चार्ट के बारे में हम आपके बीच जानकारी साझा कर रहे हैं। कृपया आप सभी साथियों से आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम साथियों आपके बीच ऐसे ही नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को मिलता रहे। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों डीए चार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद में ही नया सत्र आने वाला है, 1-2 दिन के ही बाद। यानी साथियों 2 दिन के बाद जो नया सत्र 2025 आने वाला है, वो नए सत्र जनवरी 2025 आने के पहले ही सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ चुकी है। साथियों आप सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बात का बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके बारे में आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। साथियों आप सभी को वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी किए गए नए ऐलान के बारे में जानना है, तो निश्चित तौर पर आपको इस आर्टिकल में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, सुनना होगा, जिससे आप यह जान सकें कि सरकार द्वारा किया गया ऐलान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हितकारी होगा या नहीं। साथियों डीए रेट्स टेबल के बारे में हम बता रहे हैं। जैसा कि साथियों हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, क्योंकि महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों एवं वेतन भोगियों के लिए साथियों आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और यह महंगाई भत्ता महंगाई की नकारात्मक प्रभाव को कम करने हेतु लगभग हर 6 महीने के बाद परिवर्तित किया जाता है। साथियों केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 2024 से ही महंगाई भत्ते की 4% की बढ़ोतरी की जा चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप अब महंगाई भत्ते 50% तक जा पहुंचा है। उसके बाद महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी के बाद से ही कर्मचारियों और सभी पेंशन भोगियों के वेतन एवं पेंशन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलने वाला है। साथियों महंगाई भत्ते से वेतन में वृद्धि क्या है, तो महंगाई भत्ते में वृद्धि हो जाने के बाद से साथियों अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और अगर इस उदाहरण के तौर पर समझा जाए, तो अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 45,700 रुपये है, तो उसको 46% महंगाई भत्ता के आधार पर 21,022 रुपये मिलेंगे। तो साथियों महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के बाद यह 50% हो गया, तो इसके आधार पर यही वेतन बढ़कर 22,850 रुपये तक हो गया। और इससे पहले की अपेक्षा वेतन में 1,828 रुपये की वृद्धि की गई। अन्य भत्तों में भी वृद्धि की संभावना है, इसके बारे में भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो साथियों महंगाई भत्ते में वृद्धि हो जाने के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के अन्य दूसरे भत्तों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है, जैसे में एचआरए हुआ, सीए हुआ और टीए में भी 25% की बढ़ोतरी होती दिख रही है। तो हम बात करते हैं उदाहरण के तौर पर समझा जाए, तो सीए यानी चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस में अब 2,812 रुपये 50 पैसे प्रतिमाह से बढ़कर 3,516 रुपये 60 पैसे तक हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप इसमें 704 रुपये 10 पैसे की वृद्धि हो जाएगी। साथियों महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण अन्य भत्तों पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि महंगाई भत्ते में वृद्धि हो जाने के कारण से दूसरे अन्य भत्तों पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा साथियों, वही इस प्रकार होगा, जिसको हम आपके बीच पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। इसके बारे में जानकारी आप तक हम उपलब्ध कराएंगे। तो स्रोतों कर्मचारियों के डीए में वृद्धि होने से यह हाउस रेंट अलाउंस भी 25% तक बढ़ जाएगा। दूसरा है सीईए यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में भी 25% की बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। तीसरा पॉइंट है स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर, यानी अन्य भत्तों के जैसे महिलाओं के लिए भी विशेष चाइल्ड केयर अलाउंस भी बढ़ाया जाएगा। साथियों देख सकते हैं हम चिल्ड्रन स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर जो बढ़ाया जाएगा,
उसके बाद हॉस्टल सब्सिडी के भी बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हॉस्टल सब्सिडी के अंतर्गत भी सब्सिडी की राशि को 25% तक बढ़ाया जाएगा। तो साथ में ये रहा डीए रेट्स टेबल के बारे में जानकारी, जो कि कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये डीए चार्ट के बारे में हमने विस्तृत विवरण आप तक प्रेषित किया। आप सभी साथियों से उम्मीद है कि चैनल पर लास्ट तक बने रहे होंगे, अपडेट्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किए होंगे। तो आप सभी का चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।